हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड बाय नाइदा में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बन जाने वाली बिल्कुल स्वादिष्ट सी रेसिपी नेनुआ की सब्ज़ी, जो हर घर में बनती है। लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा तो बच्चे बड़े सब मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। तो आप एक बार नेनुआ की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे तरह से ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए नेनुआ की सब्ज़ी बनाते हैं। नेनुआ की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 किलो नेनुआ। बिल्कुल फ्रेश नेनुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने 2 टमाटर, प्याज और कुछ मसाले लिए हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेनुआ बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए फ्रेंड्स, नेनुआ कितना फ्रेश है। चलिए अब हम इसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए मैं एक नाइफ़ लूँगी और इसे अच्छे से कट करके इसकी जो भी छिलका ऊपर है उसको हम हटा देंगे फ्रेंड्स। और फिर अपने नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैं ऊपर और नीचे से इसे कट करती हूँ और फिर एक पीलर की मदद से मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे नेनुआ को छील के साफ़ कर लेंगे। नेनुआ बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है। को भी जब नेनुआ की सब्ज़ी बनाना हो तो बिल्कुल ताज़े नेनुए का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया होती है नेनुआ की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेनुआ को छील लिया है। इसी तरीके से हम सारे नेनुआ को साफ़ कर लेंगे छील के। नेनुआ छीलने के बाद हम इसे एक बर्तन में रख देंगे। इसी तरीके से सारे नेनुआ को हम छील के अलग रख देंगे और फिर उसे साफ़ पानी से धो लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने सब इसमें नेनुआ छीला है और रख दूँगी। बहुत ही जल्दी से ये सारा नेनुआ छिला जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी आपको नेनुआ की सब्ज़ी बनानी हो तो थोड़ी देर पहले इसे छील लें या काट लें। छील काट के रख लीजिएगा तो बहुत आसानी से ये बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं तो ये छीलने में काफ़ी टाइम लगता है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेनुआ मैंने सारा छील लिया है और बनाना तो बहुत ही आसान है, बहुत झटपट। मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी, वो भी मैं कुकर में बनाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होगी। आप एक बार देखिएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो रेसिपी एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा नेनुआ अब छिला गया है। तो चलिए अब इसे अच्छे से साफ़ पानी से धो लेते हैं। साथ में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी मैं इसी में कट कर लूँगी और उसे भी साथ में धो लूँगी। और साथ में मैंने 2 टमाटर लिया है, जिसका मैं मसाला बना के रेडी करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को भी मैंने कट कर लिया है, नेनुआ भी धो लिया है। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है कुकिंग के लिए। तो ये देखिए, मेरा नेनुआ बिल्कुल क्लीन है। चलिए फ्रेंड, झटपट से मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। कट करने के लिए मैंने लिया है वेजिटेबल कटर और उससे बहुत ही झटपट से नेनुआ कट जाता है। आप देख सकते हैं, इससे मैं आपको दिखाती हूँ। बस कुछ मिनटों में नेनुआ कट जाता है। जितना छीलने में परेशानी होती है नेनुआ को, बस उतना ही कटने के लिए बस ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सारे नेनुए कट जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ईजिली इससे कट रहा है, बहुत झटपट से इसे कट जाएगा। तो मैं सारे नेनुआ को काट लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, नेनुआ को झटपट से काट लेते हैं। उसके बाद इसके सब्ज़ी के लिए हम मसाला रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितना झटपट से मेरा नेनुआ कट गया। बहुत ही बढ़िया ये नेनुआ की सब्ज़ी बन के रेडी होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके मसाले को मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या मसाला यूज़ करने वाली हूँ। की सब्ज़ी में हम कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करेंगे, हम वही मसाला डालेंगे जो आपके घर में अवेलेबल हो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरा सारा नेनुआ कट गया। और ये कुछ मसाले हैं जो मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ, जिसमें मैंने 2 टमाटर, एक बड़े साइज़ का प्याज, एक लहसुन, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च लिया है। तो सबसे पहले मैं टमाटर को कट करती हूँ। उसके बाद लूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें मैं डालूँगी कट किए हुए टमाटर और इसकी बहुत बढ़िया सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। साथ में मैं इसी में लहसुन, जीरा, काली मिर्च और चॉप अनियन सब डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन भी 4-5 कली लहसुन की छिलके डाल ली है। और ये 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च है। और ये एक बड़े साइज़ का अनियन है जो मैं कट करके इसमें डालने वाली हूँ। उसके बाद हमारा मसाला रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए
मसाले की क्वांटिटी या सब्ज़ी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको जितना नेनुआ लेना है उस हिसाब से आप मसाले का यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। मेरा 2 किलो नेनुआ है, उस हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ढक्कन लगा के इसका परफेक्ट सा पेस्ट बना के रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, गैस पे कुकर रखते हैं और सरसों का तेल इसमें डालेंगे हम। सरसों के तेल में बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी होती है फ्रेंड्स, या आपके पास जो भी घर में कुकिंग ऑयल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना जैसे ही बढ़िया सा चटक जाएगा, आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया सा चटक गया। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और पिसे हुए मसाले को डालेंगे कि मसाले की खुशबू बाहर ना निकले, सब लीड के अंदर रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाले को डाल दिया है और ढक्कन को बिल्कुल बंद कर दिया है। 2 मिनट तक इसी तरह छोड़ने के बाद मैं ढक्कन को हटाऊंगी। आप देख सकते हैं मसाला मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे हल्का से चला दूंगी। उसके बाद अब हम इसमें ड्राई मसाले अपने ऐड करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, इसमें ड्राई मसाले यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। और ये देखिए, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें स्पेशल सब्ज़ी मसाला 1 टीस्पून डालूंगी। आपके पास जो भी मसाला हो, सब्ज़ी मसाला आप यूज़ करिए, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है किसी भी सब्ज़ी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर नहीं हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप धनिया का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने धनिया नहीं डाला है क्योंकि धनिया से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने धनिया का यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाएंगे और देखेंगे मसाला हमारा खूब बढ़िया सा जब भुना जाएगा, ऑयल सब सेपरेट हो जाएगा, ऊपर दिखने लगेगा, तो हम इसमें सब्ज़ी को डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर पे मैं मसाले को चला रही हूँ और अच्छे से भून रही हूँ। आप देखिएगा कुछ मिनटों में मसाला भुना के बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा, ऑयल सब ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसमें अपनी सब्ज़ी को डालेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा मसाला भुना है। आप देख सकते हैं साइड में पूरा ऑयल निकल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून, जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप ज़रूर उसको डालिए। धनिया पत्ती हमें नहीं डालना है, हमें इसमें कसूरी मेथी डालना है, जिससे ये बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देगा। तो चलिए अब मैं इसमें सब्ज़ी डालती हूँ अपनी। तो सारी नेनुआ जो मैंने काट के रखा था सब्ज़ी में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के रेडी होगी फ्रेंड्स। आप देखिए, ये देखिए, ये तो पूरा कुकर ही भर गया। डोंट वरी, थोड़ी देर बाद ये जैसे ही कुकर का हम ढक्कन खोलेंगे तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल आधी हो जाएगी कुकर में। तो इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नेनुआ की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो ये देखिए, हम अच्छे से मसाले में सब्ज़ी को कोट कर देंगे, अच्छे से घुमा फिरा के हम मिक्स कर देंगे कि जो भी मसाला है अच्छे से सब्ज़ी में कोट हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ही नेनुआ की सब्ज़ी बन के रेडी होगी। आप एक बार बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसे चावल के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए अब इसे ढक्कन लगा के मैं बंद कर देती हूँ और कुक करती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी परफेक्ट सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पानी कितना एक्स्ट्रा है। ये देखिए, ये देखने में जितनी ही स्वादिष्ट लग रही है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। इस पानी को हम गैस ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और जल्दी से सुखा देंगे। जैसे ही सूख जाएगी तो बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना एक्स्ट्रा पानी है। ये सारा नेनुआ का पानी है, क्योंकि पानी तो हम लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, ना ही मसाले में ना ही नेनुआ में। भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नेनुआ ने कितना पानी छोड़ दिया है। इसी तरीके से ये बहुत पानी छोड़ देता है और हमें गैस पे रख के फ्लेम को हाई करके इसके पानी को सुखाना पड़ता है। और जब पानी सूख जाएगा ना तो ये सब्ज़ी क्या ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। 5 मिनट में बाद आपको इसको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट इसको भूनने के बाद आप देखिएगा इस तरीके से हो गया है। लेकिन अभी भी मैं इसे 2 मिनट और कुक करूँगी। जितना बढ़िया आप सब्ज़ी भूनिएगा उतना बढ़िया टेस्ट होगा खाने में। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1-2 टिप है, जैसे मसाला हमें बहुत अच्छा सा भुनना है, जब तेल पूरा ऊपर आ जाए तब हमें सब्ज़ी डालनी है। ठीक उसी तरीके से जब भी नेनुआ में पानी एक्स्ट्रा रहे तो पूरे हाई फ्लेम पे उसके पूरे पानी को सुखा देना है। उसके बाद जो सब्ज़ी बन के रेडी होगी ना, देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारी
पानी ख़त्म हो गया है और बहुत ज़बरदस्त सा सब्ज़ी बन के रेडी होने वाला है। आप देख सकते हैं ऑयल पूरा ऊपर सेपरेट हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसे चावल से के साथ खाइए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, या पराठे पूरी नान जिसके साथ खाइए, बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है थोड़ा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए एक बोल में मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ले लिया है एक बोल जिसमें मैं सब्ज़ी को करने वाली हूँ सर्व। आप देखिए कितनी स्वादिष्ट, कितनी टेस्टी, कितनी मज़ेदार लग रही है ना, और कितना झटपट से ये बन गया। बस 10 मिनट्स में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। कुकर में सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है और इस तरीके की नेनुआ की सब्ज़ी बनाइए और खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। और चावल के साथ तो खाइएगा तो बिल्कुल मछली का टेस्ट देगा, जैसे आप मछली चावल खा रहे हो उस तरीके की फीलिंग आएगी आपको। ये बहुत ही बढ़िया होता है, इसकी कितनी तारीफ़ करूँ मैं फ्रेंड्स। आप जब बनाइएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया लग रही है, कलर इसका कितना परफेक्ट सा आया है और कितना बढ़िया सा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना लाजवाब लग रहा है ना। आप इस तरह की सब्ज़ी को बना के पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ चाहिए सर्व कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको यमी यमी नेनुआ की सब्ज़ी मैंने किसके साथ सर्व किया था। तो ये देखिए सॉफ्ट सा यमी सा पराठा बन के रेडी है नेनुआ की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त लगता है नेनुआ की सब्ज़ी के साथ पराठा, और कुछ मीठा मिल जाए तो खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा यमी यमी डिनर बन के बिल्कुल रेडी है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं सब एक ही प्लेट में रख के आपको दिखाती हूँ कि ये यमी यमी सा डिनर मेरा बन के रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल लाजवाब सा हुआ था। आप इस नेनुआ की सब्ज़ी को चावल के साथ खाइएगा तो बिल्कुल मछली वाली फीलिंग देगी, ऐसा लगेगा कि आप मछली चावल खा रहे हैं। जो भी वेज है इस तरीके की सब्ज़ी बना कर खाएँ, आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं एक बाइट आपको खा के दिखाती हूँ, ये कितना यमी और ज़बरदस्त है। ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट यमी यमी, कितना डिलीशियस सब्ज़ी बन के रेडी है। तो आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी नेनुआ की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, पुलाव के साथ, जिसके साथ खाइए बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगा खाने में, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप एक बार इसको बनाइए, खाइए और फिर मुझको बताइए कि आपको मेरी नेनुआ की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। आप नेनुआ की सब्ज़ी को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जब चाहें बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी बन के रेडी होती है, बिल्कुल झटपट से बन के रेडी हो जाती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरे नेनुआ की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपका एक एक कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं फिर एक न्यू रेसिपी अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए बना कर लाऊं। सो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें कि मेरे रेसिपी की न्यू न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।